जब वो सेल्फी ऐसे ले रहे होते हैं प्रधानमंत्री के साथ, तब तो कोई सवाल इस तरह से नहीं उठाते बीजेपी वाले। पत्रकारों का काम होता है जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाना। अगर राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली है, रवीश कुमार का एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर जाकर उन्होंने अगर उनका इंटरव्यू किया है या उस यात्रा को कवर किया है, तो उसमें ऐतराज की बात क्या है? ऐसा तो नहीं कि वो झुक के उनके पैर छू रहे थे और इंटरव्यू और उनकी पिक्चर थी, बराबर से खड़े हुए सर ऊंचा किए हुए उनकी पिक्चर है। तो आप ट्रोल तो देखिए, ट्रोल तो उनको पैसा मिलता है 2 रुपए, ठीक है, वो किसी को भी ट्रोल कर सकते हैं। पूरी आर्मी जो है फेक न्यूज़ की, फेक प्रोपेगेंडा की वो तैयार कर, जो बेशतर मीडिया जिसको आप सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, मैं तो नहीं मानती उसको मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का काम सरकार की गोद में बैठकर पत्रकारिता करना नहीं होता, बल्कि सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल। देखिए, लोगों की याददाश्त ना बहुत छोटी है, वो आपकी खामियों को भी बहुत जल्दी भूल जाते हैं और खूबियों को भी बहुत जल्दी भूल जाते हैं। 2024 में अभी काफ़ी वक्त है, तकरीबन 2 साल या 1.5 साल का वक्त आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी बस 2023 जो है वो शुरू हुआ है। इसके बाद कांग्रेस क्या कदम उठाती है, इसके बाद वो क्या करते हैं, लोगों से जो मिले हैं, जो उनका एक कैडर मजबूत हुआ है, उसके बाद अलग अलग राज्यों में जाकर क्या वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, और ख़ासतौर पर जो इस साल इलेक्शन होने जा रहे हैं 9 राज्यों में, वहाँ उनको इसका क्या नुकसान, क्या फ़ायदा होता है और किस तरह से उसको भुना पाते हैं, ये तय करेगा कि 2024 में वाकई में क्या इससे कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी जर्नलिस्ट जिनका नाम है बुशरा खानम, जो अपनी बात बेबाकी के साथ सामने रखती हैं और सत्ता से सवाल करने में कभी पीछे नहीं हटती हैं। आज हम उनसे जानेंगे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कि वो क्या सोचती हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। जिस तरह भाजपा ये कह रही है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये भारत तोड़ो यात्रा है, तो बुशरा खानम जो एक एमिनेंट जर्नलिस्ट है वो क्या समझती हैं और क्या सोचती हैं इस बारे में, आइए उनसे बात करते हैं। बुशरा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। भारत जोड़ो यात्रा पर आप क्या समझती, क्या सोचती हैं? देखिए, जब नफ़रत का बोलबाला हो और हर तरफ सिर्फ नफ़रत की ही बात की जा रही हो, ऐसे में एक शख्स ये बीड़ा उठाए कि वो मोहब्बत की बात करे और भारत को जोड़ने की बात करे और पैदल चल के कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर देश के तमाम हिस्सों में वो जाएं और वहाँ पर बड़ी तादाद में वो लोग शामिल हों जो ख़रीदे हुए नहीं हैं, जिनको बुलाया नहीं गया है, बल्कि वो ख़ुद आए हैं और उसमें ज़्यादातर युवा हों। तो ये बताता है कि लोग बदलाव तो चाहते हैं, लोग बदलाव देखना चाहते हैं, और अगर कोई इतनी मेहनत कर रहा है, सड़कों पर उतर रहा है और लोगों से बात कर रहा है, और वो जो खूबसूरत तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं, जहाँ राहुल गांधी कभी कंधे पे किसी बच्चे को उठाए हुए हैं, कभी बुजुर्ग का किसी का हाथ पकड़कर चल रहे हैं, जिस तरह से लोग अगर उनसे बात करना चाहते हैं तो उन तक पहुंच पाते हैं। तो ये आप ये देखें कि इससे पहले या अभी जो हमारे हुकूमत में जो लोग मौजूद हैं, क्या वाकई में आप या मैं, अगर हम उनसे बात करना चाहें तो क्या उन तक पहुंच सकते हैं? लेकिन अगर आप राहुल गांधी से बात करना चाहें तो ये मुमकिन है कि आप उन तक पहुंच पाएं और उन तक अपनी बात कह पाएं। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि मोहब्बत की बात करने वाला, और आप ये देखें कि उन्होंने कहीं पर भी, मैं कोई कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन की तरह साउंड नहीं करना चाहती हूँ, बट मैं फैक्ट्स आपको बता रही हूँ कि कहीं पर भी उन्होंने हम इलेक्शन जीतना चाहते हैं, जाहिर सी बात है उनका मकसद यही है, लेकिन उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की है। वो सिर्फ जो भी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मोहब्बत की और भारत को जोड़ने की, जहाँ फ़िलहाल मज़हब के नाम पर नफ़रत परवान चढ़ रही है। अभी ये अगर रैली भाजपा की होती या कुछ प्रोग्राम ये भाजपा का होता तो लोग ये कहते हैं कि भाजपा 500 रुपये में लोगों को ख़रीद रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी ये कह रही है कि लोग जो जुड़ रहे हैं वो पेड लोग हैं और उन्हें पैसा दे करके बुलाया जा रहा है। कब तक? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन? आप ये देखें कि ये यात्रा तो 100 दिन से भी कहीं पार हो चुकी है, लेकिन लगातार पहले कहा गया कि साउथ में जब थे कि साउथ में भीड़ इकट्ठा हो रही है, फिर उसके बाद वो जब नॉर्थ इंडिया की तरफ आने लगे तब वहाँ पर भी भीड़ इकट्ठा हुई, नौजवान भीड़ इकट्ठा हो रही है। जब मुद्दों की बात करते हैं तो ये कह दिया, तो टी शर्ट पर बात जो है वो ला दी जाती है कि, और फिर उस टी शर्ट को लेकर ही पूरा एक्सरे कर दिया जाता है कि घेरा बनाया जाता है कि देखिए अंदर वो वार्मर पहने हुए हैं। फिर कह दिया जाता है कि जेब में ना उनके कोई एक ऐसा कोई उन्होंने डिवाइस लगाया हुआ है जिसमें वो पॉकेट में हाथ डालते तो उनका हाथ गर्म हो जाता है।
तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं। आप ये देखें कि कितने निचले स्तर पर आकर ये सियासत की जा रही है। अगर वो मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप उनसे एतराज़ है, आप उनसे अग्री नहीं करते, तो उन मुद्दों पर उनका जवाब दीजिए, ना कि आप टी शर्ट और जूते के प्राइस और टी शर्ट के प्राइस और इन सब की आप बात कर रहे हैं, और सर्दी क्यों नहीं लगती है और क्यों लग रही है और क्या हो रहा है। इन तमाम बेफजूल की बातों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब टी शर्ट से बात उठकर अब रविश कुमार पर आ गई है, क्योंकि रविश कुमार पिछले 1-2 दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने कवर किया अपने यूट्यूब चैनल से, ऑफिशियल जो उनका चैनल है। तो अब रविश कुमार पर ये निशाना साधा जा रहा है कि रविश कुमार अब राहुल गांधी के गुण गा रहे हैं, वो राहुल गांधी के बी टीम है, और जिस तरह से गोदी मीडिया बदनाम है, उसी तरह से कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ट्रोल टीम बदनाम कर रही है, सॉरी रविश कुमार को, कि वो राहुल गांधी के हाथों बिक गए हैं। आप ये देखें कि पहले एक वो सहाफ़ी जब वो NDTV में काम कर रहा था, तब वो पूरा चैनल ख़रीद लिया गया, उन्होंने अपना YouTube चैनल शुरू किया। जब वो केजरीवाल का इंटरव्यू लेते हैं या आम आदमी पार्टी के किसी नुमाइंदे का इंटरव्यू लेते हैं, तो उन्हें आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा बता दिया जाता है कि उनकी बी टीम है। जब वो राहुल गांधी का इंटरव्यू लेते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि वो राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं या उनकी बी टीम है। वो तो बार बार हमेशा ये कहते रहे कि मैं प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो अगर वाकई में बीजेपी वालों को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्यों नहीं इंटरव्यू उनका करवा देते हैं। वो भाई वही नहीं बल्कि उन जैसे और बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन आज तक हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, उन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की ऐसी जहां पर वाकई में कोई भी सहाफ़ी वहां पर आ सके, कोई पत्रकार आ सके और वो कोई भी सवाल पूछ सके और उनका वो जवाब दें। तो आप ये देखिए कि एक वो पत्रकार हैं जो जब मीटिंग में जाते हैं पीएम की, तो पहले से स्टेज्ड होता है कि कौन से पत्रकार जाएंगे। कभी उस मीटिंग में रवीश कुमार या अभिसार शर्मा या पुण्य प्रसून वाजपेयी या आरफा खानम जैसे पत्रकार क्यों नहीं जाते हैं। तो आप ये देखिए जी, मैं अपना नाम क्या लूँ, ऐसे इस तरह के सहाफ़ी को क्यों नहीं बुलाया जाता है। जब वो सेल्फी ऐसे ले रहे होते हैं प्रधानमंत्री के साथ, तब तो कोई सवाल इस तरह से नहीं उठाते बीजेपी वाले। पत्रकारों का काम होता है जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाना। अगर राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली है, रवीश कुमार का एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाकर उन्होंने अगर उनका इंटरव्यू किया है या उस यात्रा को कवर किया है, तो उसमें एतराज़ की बात क्या है। ऐसा तो नहीं कि वो झुक के उनके पैर छू रहे थे और इंटरव्यू और उनकी पिक्चर थी, बराबर से खड़े हुए सर ऊंचा किए हुए उनकी पिक्चर है। तो आप ट्रोल तो देखिए, ट्रोल तो उनको पैसा मिलता है 2 रुपये, ठीक है, वो किसी को भी ट्रोल कर सकते हैं। पूरी आर्मी जो है फेक न्यूज़ की, फेक प्रोपेगेंडा की वो तैयार कर दी गई है। और जाहिर सी बात है कि अब अगर रवीश ने अपना चैनल भी शुरू कर दिया है तो अब NDTV से हटकर उस चैनल पर जो भी करेंगे उनको वहाँ पर भी ट्रोल किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इन तमाम बातों को कोई अहमियत दी जानी चाहिए, क्योंकि इन तमाम बातों को जब हम अहमियत देने लगते हैं तो जाहिर सी बात है जो असल मुद्दे हैं उनसे कहीं ना कहीं हम भटकाते हैं, और इससे अलावा कुछ नहीं है। बस 2 सवाल करूंगा आपसे बहुत ही तेज़ी से। पहला सवाल ये कि भारत जोड़ो यात्रा जो पिछले 100 दिनों से भी ज़्यादा हो चुका है और अब बंगाल में भी वो चल रहा है तकरीबन 50 दिनों के लिए, लेकिन देश की जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसे कवरेज नहीं कर रही है, कवर नहीं कर रही है, अपने चैनलों पे नहीं दिखा रही है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे साफ वजह है, उनको पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि उन्हें कवर नहीं करना है। आपको पता है कि जो बेशतर मीडिया जिसको आप सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, मैं तो नहीं मानती उसको मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का काम सरकार की गोद में बैठकर पत्रकारिता करना नहीं होता, बल्कि सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना होता है। तो अगर उस सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया को ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनके कि उन्हें वो कवर करना है, नहीं करना है। आप ये देखें कि अगर बीजेपी से जुड़े लोग या अमित शाह या प्रधानमंत्री अगर पैर भी कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो वो सुबह से शाम तक वो कवरेज जो है वो दिखाई जाती है। एक दूसरी पार्टी जो कि देश की दूसरी नेशनल पार्टी है, आप चाहे कितना भी नकारने की कोशिश करें, लेकिन आप जो सच है उसको बदल नहीं सकते हैं। वो राहुल गांधी अगर अपनी यात्रा को कवर करें तो अगर यात्रा निकाल रहे हैं तो आप देखें कि उसका कवरेज ना के बराबर है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि उस यात्रा ने ज़रूर एक उथल पुथल मचाई है। लोग जो बीजेपी सपोर्टर भी हैं वो भी अपने ड्राइंग रूम्स में बैठकर उसकी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ तो वो इंसान कर रहा है। और जो राहुल गांधी की इमेज लगातार इसी गोदी मीडिया ने पप्पू और इन तमाम नामों से जिनको पुकारा गया और मजाक का एक तरह से उनको पर्याय बना दिया गया, तो उस इमेज को भी
इस यात्रा ने कहीं ना कहीं तोड़ने की पूरी भरपूर एक कामयाबी इसमें हासिल की है। और सबसे बड़ी बात, चाहे लोग उनको वोट दें या ना दें, वो आगे आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इस साल तकरीबन 9 राज्यों में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि हिमाचल में कांग्रेस जीती और 9 अलग अलग जगहों पर जो बाइपोल्स हुए थे वो भी सारे जीती जी, वहाँ पर कुछ उनके जी वोट परसेंटेज भी बड़े हैं। तो आप ये देखें कि पूरे के पूरा जो ये एक जो यात्रा जो निकाली गई है, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो कैडर था, जो वर्कर्स थे, जिनमें शायद कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी आ गई थी, उनमें कहीं ना कहीं इसने जान ज़रूर फूकी है। और किसी पार्टी की कामयाबी के पीछे उसके कैडर का सबसे बड़ा हाथ होता है। बस आखिरी सवाल ये करूँगा, एज अ जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है ये भारत जोड़ो यात्रा कितना सक्सेसफुल होगा 2024 के लिए? क्योंकि जो भी लड़ाई हो रही है 2024 इलेक्शन के लिए हो रही है। राहुल गांधी को कांग्रेस वाले एज अ पीएम देख रहे हैं, यहाँ से भाजपा वाले प्रधानमंत्री को फिर से दोबारा और तिबारा जो है वो प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है एज ए जर्नलिस्ट? देखिए, यात्रा शुरू की गई है, बहुत अच्छी बात है। देर से ही सही, कम से कम अकल आई और इस तरह का कदम उठाया। और हमेशा ये कहा जाता है कि देखिए विपक्ष कहाँ है, सोया हुआ है, विपक्ष भी सवाल नहीं पूछता है। तो कम से कम विपक्ष के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी का ये नियम है। और अगर डेमोक्रेसी मजबूत अगर आपको बनानी है तो विपक्ष को भी मजबूत होना पड़ेगा, तभी वो आपके सवाल सरकार से पूछेंगे पार्लियामेंट में। मैं ये देखती हूँ कि अभी देखिए, अभी तो यात्रा चल रही है, जाहिर सी बात है कुछ दिन में ये ख़त्म होने वाली है। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि देखिए लोगों की याददाश्त ना बहुत छोटी है, वो आपकी खामियों को भी बहुत जल्दी भूल जाते हैं और खूबियों को भी बहुत जल्दी भूल जाते हैं। 2024 में अभी काफ़ी वक्त है, तकरीबन 2 साल, ये 1.5 साल का वक्त आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी बस 2023 जो है वो शुरू हुआ है। इसके बाद कांग्रेस क्या कदम उठाती है, इसके बाद वो क्या करते हैं, लोगों से जो मिले हैं, जो उनका एक कैडर मजबूत हुआ है, उसके बाद अलग अलग राज्यों में जाकर क्या वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, और ख़ास तौर पर जो इस साल इलेक्शन होने जा रहे हैं 9 राज्यों में, वहाँ उनको इसका क्या नुकसान, क्या फ़ायदा होता है और किस तरह से उसको भुना पाते हैं, ये तय करेगा कि 2024 में वाकई में क्या इससे कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल यहाँ कोट करना चाहूँगी। अभी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में हमने देखा कि जब प्रियंका गांधी वहाँ पर थी तो उनकी रैलियों में बहुत बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा होती थी। वो औरतों की बात करती थी, लड़कियों की लड़ाई की वो बात करती थी, बहुत भीड़ आती थी वहाँ पर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो भीड़ जो है वोटों में तब्दील नहीं हो पाई। तो जब लोग बटन दबाने के लिए जाते हैं, उनके मुद्दे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मज़हब के उसमें जो बांट दिया गया है लोगों को, और मज़हब के नाम पर नफ़रत में जो लोगों को बिल्कुल अंधा कर दिया गया है, वो कहीं ना कहीं जाकर बटन वो उसी पार्टी पर जाकर दबा देते हैं। ठीक है, तो ये देखना होगा कि 2024 तक क्या ये जो एक जोत जगाई है या लोगों को जो इकट्ठा किया है कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, दाढ़ी बढ़ती जा रही है उनकी, क्योंकि सियासत जो होती है वो सिंबलिज्म पर भी चलती है कि आप देखें हर किसी को शेर का लक़ब दे दिया जाता है। जब प्रधानमंत्री चलते हैं तो शेर, अब राहुल गांधी को भी शेर बताया जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी को भी शेर बताया जाता है। तो परसेप्शन का खेल है राजनीति। तो देखना होगा कि जो परसेप्शन बना है राहुल गांधी का, कि क्या वो उसको तब तक जिंदा रख पाते हैं और क्या कांग्रेस उसको तब तक आगे बढ़ा पाती है, देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम बात कर रहे थे बुशरा खानम, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही बेबाकी से अपना काम करती हैं। उनसे हमने जाना कि भारत जोड़ो यात्रा पर उनके विचार क्या है। आप भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।